हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंघल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास में भी चल रहा था, विच इज रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस के अंदर हम लास्ट क्लास में कौन सा रेशियो कर रहे थे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको हम एक नाम से और बुलाते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। और हमने रेशियो स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो स्किप की है तो आप पहले जाकर कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर लीजिए उस वीडियो को देखकर चैनल पर जाकर, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिक्स नहीं करेंगे। बेसिक्स हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। हमें क्या करना है, आगे के फर्दर क्वेश्चंस करने हैं जो हमारी बुक के अंदर हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 46, 47 और 48 भी किए थे। एंड आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द बुक ऑफ आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल, ठीक है। बुक कोई सी भी आपके पास, फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि इस रेशियो के अंदर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं और उसके बाद उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं एक बार फॉर्मूला बता देता हूं, फर्दर फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 49, 50, 51 और 52, ठीक है। 4 क्वेश्चन एटलीस्ट हम इस वीडियो के अंदर अपना कवर करेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक लेक्चर के साथ। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर कि हमारा रेशियो क्या था। देखिए इसके अंदर हम बात कर रहे थे, इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट इट कैन बी प्रॉपरली विजिबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है भाई, ये रेशियो हम कर रहे थे। और देखिए हमने इसका फॉर्मूला क्या लिखा था लास्ट क्लास में। इसका फॉर्मूला था हमारा क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये दोनों ही चीजें मैं लास्ट क्लास में निकालना सिखा चुका हूं कि क्रेडिट सेल कैसे निकालते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं एक बार दोबारा से कवर कर देता हूं, ठीक है। लेकिन आप अगर पुराना लेक्चर जाके देखेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद इस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं फिर भी इसको इलेबोरेट कर देता हूं थोड़ा सा कि क्रेडिट सेल्स हम कैसे निकालते हैं। देखिए क्रेडिट सेल्स निकालने का तरीका क्या है। क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। बिजनेस में दो ही तरह की सेल होंगी, या तो कैश सेल होगी या क्रेडिट सेल होगी। हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन सी सेल चाहिए, क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स में से अगर आप ये कैश सेल्स हटा दोगे, ठीक है, टोटल सेल्स में से अगर आप कैश वाली सेल हटा दोगे और जो सेल वापस हो गई है, क्रेडिट सेल को हटा दोगे तो आपके पास, सॉरी सेल्स रिटर्न को हटा दोगे तो आपके पास क्रेडिट सेल आ जाएगी। सेल्स रिटर्न तो वैसे भी सेल्स कंसीडर की ही नहीं जाती, ठीक है। सेल्स रिटर्न का मतलब है क्या है, हमने सामान बेचा था, वो वापस आ गया, तो उसको हम सेल्स कंसीडर ही नहीं करते, तो उसको हम टोटल सेल्स में से हटा ही देते हैं। अब बात करते हैं इसके नीचे वाले एरिया की, जो हमने डिनोमिनेटर के अंदर लिखा है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए आप लोगों को पता होगा दो तरह के रिसीवेबल्स होते हैं हमारी बुक्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज डेटर्स एंड द सेकंड वन इज बिल्स रिसीवेबल। हमें क्या करना है, एवरेज लेना है बाय एडिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो उनका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए हम कैसे करते हैं इसके अंदर, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल, प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इस पूरे को हम क्या कर देते हैं, होल डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और हमारा यहाँ आंसर आ जाता है ना। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है कि डेटर्स इतने, बिल्स रिसीवेबल इतने, तो उस केस में बस आपको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन में सपोज लिख कर ये लिखा है डेटर्स और लिखा है सिर्फ बीआर, तो उस केस में बस आपको ये ऐड ऑन करने हैं, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, ठीक है। अगर सिर्फ डेटर और बीआर है, इनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल हमारे पास नहीं है, तो हम उस केस के अंदर इसके अंदर एवरेज नहीं करते, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब हम अपने क्वेश्चंस फिर से कंटिन्यू करते हैं।
फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास तक कर लिए थे, 46, 47, 48। आज फर्दर 3 से 4 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसके अंदर। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर 49। इसको ऊपर कर देते हैं पूरा, 49। ठीक है, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच में स्किप करोगे हर क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी का होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन कराया तो आपने सोचा चलिए भाई अब तो सारे हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट होता है जो पिछले क्वेश्चन से अलग कर देता है उस क्वेश्चन को। तो देखिए 49 क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 1 लाख। पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ क्या क्या है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हमें क्या क्या दिए हुए हैं इसके अंदर, 1 लाख के क्लोजिंग दिए हैं ये। फिर इन्होंने बोला है कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। आगे बोलते हैं जो कैश सेल है, कैश सेल इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, यानी कि कैश सेल जो है ना क्रेडिट सेल का 25% है, टोटल सेल का 25% नहीं है, क्रेडिट सेल का 25% है। आगे देखिए क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये बोलते हैं हमें एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ये मैं आपको फिलहाल अभी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। कितना है देखिए लिखा है इन्होंने 40,000 रुपीज 40। ये 3 पॉइंट हो चुके हैं अभी तक। पहला पॉइंट हमारा ये था, सेकंड पॉइंट इन्होंने हमें ये दिया, थर्ड पॉइंट इन्होंने हमें ये वाला दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या इन्होंने दी है हमें अगला पॉइंट, टोटल सेल्स। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने हमें बताया दैट द टोटल सेल्स इज रुपीज 6 lakhs। ठीक है, और ये बोलते हैं कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो हमें क्या निकालना है, जो हम हर बार निकालते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, जिसका हमने अभी अभी फॉर्मूला ऊपर लिखा था। ठीक है, यही वाला रेशियो हमें निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हमें चाहिए क्या क्या। ऊपर चाहिए हमें न्यूमरेटर में क्रेडिट सेल्स, और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखिए क्रेडिट सेल्स तो क्वेश्चन में अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन इन्होंने हमें एक बात बताई है क्या, कैश सेल इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल। यानी कि कैश सेल ना क्रेडिट सेल के ऊपर डिपेंड है। आई बात समझ में, कैश सेल हमारी जो है वो क्रेडिट सेल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आइए हम इसके अंदर क्या करते हैं, क्यों ना हम क्रेडिट सेल को x ले लें फाइंड करने के लिए, क्योंकि कैश सेल ना क्रेडिट सेल का 25% है। तो शुरू करने के लिए क्रेडिट सेल को कुछ मानना पड़ेगा हमें। चलिए एक बार ऐसे करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेट द क्रेडिट सेल्स बी x। ठीक है, क्रेडिट सेल x है और कैश सेल कितनी है, x का 25%। तो हम ये कह सकते हैं कि कैश सेल्स हमारी कितनी हो गई भाई, कैश सेल्स इक्वल्स टू x का 25/100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x/4। क्लियर है एकदम, हमारे पास क्रेडिट सेल भी आ गई x, कैश सेल्स भी आ गई x/4। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। बिजनेस में दो ही तरह की सेल्स एग्जिस्ट करती हैं, द कैश सेल एंड द क्रेडिट सेल। जब दोनों सेल्स को हम सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ टोटल सेल्स। तो देखिए जब मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स, तो देखिए मेरे पास ये सब वैल्यूज हैं। देखिए कैश सेल्स कितनी है, ये रही x/4, प्लस क्रेडिट सेल्स कितनी है हमारे पास, ये रही x, और टोटल सेल्स हमारे पास कितनी है, इट इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन। देखिए टोटल सेल्स हमें क्वेश्चन में अवेलेबल थी, देखिए ये रही टोटल सेल्स इज 6 लाख। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे 6 लाख, ये लीजिए।
हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमने क्रेडिट सेल माना था। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारा, इसका एलसीएम आएगा हमारा, देखिए नीचे क्या, ये हमने फॉर्मूला लगाया है, तो इसका एलसीएम नीचे आ जाएगा 4, 4 1 ज़ा 4 और x प्लस यहाँ हम 1 मान लेते हैं अगर, तो 1 4 ज़ा 4, 4x इक्वल्स टू 6 लाख। करेक्ट है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो हमारी वैल्यूज बन जाएंगी 5x इक्वल्स टू 6 4 ज़ा 24 लैक्स। Therefore x इक्वल्स टू 24 लाख। देखिए x इक्वल्स टू 24 लाख डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको देखिए हम डिवाइड कर लेते हैं एक बार, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 24 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 24 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी 4,80,000, 4,80,000। क्लियर है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें ऊपर वाली वैल्यू मिल गई है, क्रेडिट सेल हमें मिल गई है जो हमें चाहिए थी, तो ये क्रेडिट सेल हमारे पास आ गई है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, अगला इंफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए होती है फॉर्मूले के हिसाब से, हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए ये हमारे पास आ गया है, अब हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तो अवेलेबल हैं लेकिन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है, देखिए क्या, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज 40,000। पता है आपको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ना ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। तो इन्होंने देखिए हमें क्लोजिंग बता दिए, ध्यान से दीजिएगा नीचे देखिए मैं कैसे लिखता हूं, ये कहते हैं क्वेश्चन के अंदर कि क्लोजिंग, एक मिनट, ये कहते हैं हमें कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 1 लाख के हैं, और ये नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलते हैं क्या, कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग से 40,000 ज्यादा हैं। तो हम ये कह सकते हैं ओपनिंग 60 होंगे, तभी तो ये क्लोजिंग 40,000 ज्यादा होकर 1 लाख हो गए। तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 60,000। ठीक है, इस तरह का हम लॉजिक इसके अंदर यूज करेंगे, एकदम करेक्ट होगा हमारा ये, क्योंकि इन्होंने बोला है कि क्लोजिंग 1 लाख है और ये ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, तो यानी कि ओपनिंग 60,000 के होंगे। अब हमारा काम बिल्कुल देखिए इजी हो गया है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं और अपना आंसर हम निकाल देते हैं। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, आप देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, ऊपर लेते हैं हम क्या, क्रेडिट सेल्स, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स जो कि हमने देखिए अभी अभी निकाली थी, विच इज 4,80,000। लीजिए दिस विल बी 4,80,000 एंड अपॉन में क्या लेंगे हम, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज मतलब इन दोनों का हमें एवरेज लेना पड़ेगा, कैसे लेते हैं भाई एवरेज, 1 लाख प्लस 60 को डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा देखिए 4,80,000 डिवाइडेड बाय, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 80, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। करेक्ट है एकदम। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखना होगा कि कौन सी वैल्यू किसके साथ मैच होकर दूसरी वैल्यू को फाइंड कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्या लिखा है, देखिए कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है भाई, हमें यही फाइंड करना है। फिर से क्या क्या चीजें इन्होंने हमें दी है, देखिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने हमें क्या दिया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स which is 75,000. Then they have given us cash received from debtors. एक पॉइंट में इन्होंने हमें बताया कि कैश received from debtors which is 5,25,000. Then closing trade receivables नंबर 3 इन्होंने हमें बता दिया। ये तो बढ़िया हो गया क्वेश्चन, देखो ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दोनों ही दे दिए क्वेश्चन के अंदर इन्होंने। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास हाउ मच,
1,12,500, तो ये आ गया हमारा 1,12,500। और लास्ट इन्होंने हमें क्या दिया है इसके अंदर, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद सेल्स रिटर्न। इन फोर्थ पॉइंट दे हैव गिवन अस सेल्स रिटर्न। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर इसमें एक चीज नहीं है जो आपने हमें बताई नहीं है, मतलब एक न्यू चीज दे रखी है हमें इसके अंदर, और वो न्यू चीज पता है क्या है इसके अंदर, वो न्यू चीज है ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब कहोगे सर ये तो आपने हमें बताया ही नहीं कि फॉर्मूले के अंदर इसका क्या करते हैं, और ना ही हमने अभी पहले भी क्वेश्चन किया उसमें कहीं ये आया है। ठीक है, तो जब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स क्वेश्चन में आता है तो एक फॉर्मूला अप्लाई होता है क्रेडिट सेल्स को निकालने के लिए। ठीक है, वो फॉर्मूला देखिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। उस फॉर्मूले को जब हम यूज करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाती है। तो देखिए जब हम पीछे जाते हैं, आप भी अपनी बुक के इलस्ट्रेशंस में जाओगे, याद रखिए जब भी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, आप कर रहे हो कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी हमेशा अपनी बुक की इलस्ट्रेशंस में जाइए और उससे मिलता जुलता या उस पॉइंट को जिसको आप हिट नहीं कर पा रहे हो उसको इलस्ट्रेशंस में एक बार सर्च कीजिए। ठीक है, देयर में बी अ चांस दैट यू विल गेट द करेक्ट सॉल्यूशंस फ्रॉम द इलस्ट्रेशंस, मिल जाएगा आपको ये कहीं ना कहीं आपको। तो देखिए मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवाता हूं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड, जहां पर हम इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला मैं लिखवाता हूं, सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन, देखिए एक फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स निकालने का, क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला है हमारे पास ये क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, प्लस करेंगे इसके अंदर हम क्या, डिस्काउंट अलाउड, और इसके अंदर हम प्लस करेंगे क्या, प्लस करेंगे इसके अंदर हम सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और इसमें हम प्लस करेंगे प्लस क्लोजिंग डेटर्स, और माइनस करेंगे हम इसके अंदर से ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स। ठीक है, ध्यान से फॉर्मूले को देखिएगा, एक बार ही में आपको याद हो जाएगा। क्या है तरीका याद करने का, कि बस एक ही चीज है जो माइनस करनी है, विच इज ओपनिंग डेटर्स। ध्यान दीजिएगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग डेटर्स, सब आइटम हमें ऐड करने हैं और उसके बाद हमें ओपनिंग डेटर्स माइनस करने हैं। ठीक है, जब आप ओपनिंग डेटर्स माइनस कर दोगे तो आपके पास क्रेडिट सेल आ जाएगी। अब जब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए इजीली हम कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं इससे। तो देखिए अपने क्वेश्चन में हम ढूंढते हैं कि हमें ये सब जानकारी दी हुई है क्वेश्चन में। देखिए भाई सबसे पहला आता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, देखिए मिल गया हमें, ये रहा, जो नई चीज थी वो यही थी 5,25,000, इसकी जगह मैंने लिया देखिए 5,25,000, प्लस करूंगा मैं इसमें डिस्काउंट अलाउड, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट आपको गिवन होगा तो ही काम करेगा, नहीं गिवन होगा तो वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको मिलेगा भी नहीं, गिवन है तो यूज करना। तो डिस्काउंट अलाउड गिवन नहीं है तो मैंने उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट है ऐड करना है मुझे इसके अंदर सेल्स रिटर्न। अच्छा हमने देखिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न की वैल्यू नहीं डाली है, बुक में क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स रिटर्न। तो हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दे रखा है हमें 37,500 का, यहाँ डाल देते हैं ₹37,500, और नीचे भी हम अपने सॉल्यूशन में डालते हैं, इसको ऐड करते हैं 37,500। ठीक है भाई, सेल्स रिटर्न के बाद ऐड करेंगे क्लोजिंग डेटर्स, अवेलेबल है क्वेश्चन में, देखिए ये रहे, ऐड कर दिए 1,12,500, और माइनस करेंगे इसमें से हम क्या, ओपनिंग डेटर्स विच इज 75,000। ठीक है भाई, देखिए ये मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बनवा दिया क्रेडिट सेल्स निकालने का। तो जब हम क्वेश्चन के अंदर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आती है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं 5,25,000 प्लस 37,500 प्लस 1,12,500 माइनस 75,000, दिस विल बी एग्जैक्टली 6 lakhs। तो हमारा आंसर क्रेडिट सेल्स का आ गया 6 लाख। ये फाइनल वैल्यू आई है हमारी, ये हमारी क्या आई है, दिस इज क्रेडिट सेल्स।
ठीक है, ये हमारा ऊपर न्यूमरेटर में डालने वाली वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का तो फॉर्मूला हमको पता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो देखिए हमारे पास ओपनिंग रिसीवेबल भी है, क्लोजिंग भी है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए अपने फॉर्मूले में हम इसको डाल देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स विच इज 6 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स का एवरेज लेना है। कितने हैं देखिए, ओपनिंग है 75,000 और क्लोजिंग है 1,12,500। तो ये आ जाएगा हमारा 75,000 प्लस 1,12,500, 12,500 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अवेलेबल हैं। तो ऊपर आ गया 6 लाख डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या आएगा हमारा ये। तो ये आएगा हमारा देखिए 1,12,500 प्लस 75,000 प्लस हो गया मिलके 187,500 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 93,750। ये नीचे आ जाएगा हमारा 93,750। इसको डिवाइड कर देते हैं 6 लाख से, 6 लाख डिवाइडेड बाय 93,750, आंसर इज 6.4 टाइम्स। ठीक है, दिस इज द आंसर। करेक्ट है एकदम। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला था जहां पर क्रेडिट सेल आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से कैलकुलेट करनी थी, एक अलग तरीके से कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्या क्या जानकारी हमारे पास है इसके अंदर, देखते हैं। क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगेन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट। व्हाट इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन, देखिए क्या क्या इन्होंने हमें दिया है इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, COGS इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नीचे लिखते हैं COGS। ये पहली इंफॉर्मेशन है कि कॉस्ट कितनी है, जो गुड्स सोल्ड करे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट इज 5 लाख। सेकेंड, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, कितना है हमारे पास 20%। मेक श्योर दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, बट इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, देन यू हैव टू कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर निकलता है, ना कि कॉस्ट के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें कॉस्ट पे निकालना है, तो इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट इट ऑन कॉस्ट, नहीं तो नहीं निकालेंगे। कैश सेल्स देखिए इन्होंने हमें कितनी दी है, थर्ड पॉइंट पे कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, 20% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल की 20% कैश सेल्स है। हमें तो टोटल सेल भी नहीं पता, पहले टोटल सेल निकालेंगे, फिर उसमें से 20% हटा देंगे कैश सेल्स, तो क्रेडिट सेल बचेगी जो हमारे काम की चीज है। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी इन्होंने हमें दे दिए हैं पॉइंट नंबर 4 में। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर ऑफ ₹1,50,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर ऑफ ₹2,50,000। ठीक है भाई, ये चीजें हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं हम कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट का ही 20% है हमारे पास क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरफ कर लेते हैं सॉल्यूशन, यहाँ स्पेस है हमारे पास इधर, तो इस तरफ हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जो कि कॉस्ट का 20% है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, कॉस्ट का 20%, कॉस्ट कितनी है 5 लाख और उसका 20% हम निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 5 लाख का 20%। ठीक है भाई, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका कितना, 1 लाख। ठीक है भाई, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया।
अब ना एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट इज इक्वल टू सेल। इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। जब भी आप कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेल आ जाती है ना भाई। मैंने किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा कितने में, 10 रुपए में, ये इसकी कॉस्ट थी, मैंने इसको बनाया 10 में, मैंने इसमें 2 रुपए अपने प्रॉफिट के जोड़े, ठीक है। सेल कितने का करूंगा, 12 रुपए का, ये मेरी सेल है ना। एक लॉजिकल फॉर्मूला है कि कॉस्ट में जब प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है देन वी हैव देन द वैल्यू विच कम इज द वैल्यू ऑफ सेल्स। तो यहां पर भी हम सेम फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर मैं यूज करता हूं यहां पर क्या, कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। तो कॉस्ट कितनी है भाई हमारे पास, हमने क्वेश्चन में देखी है, कॉस्ट इज 5 लाख, ये लीजिए इट इज 5 लाख, प्लस प्रॉफिट हमने अभी भी निकाला है 1 लाख का, 1 लाख। तो देखिए सेल कितने की आ गई हमारे पास इसके अंदर, 6 लाख की। क्लियर है भाई, हमारे पास सेल आ गई कितनी, कॉस्ट और प्रॉफिट को हमने ऐड करा तो वी गेट द वैल्यू ऑफ सेल्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल्स। क्लियर है। अब क्वेश्चन में इन्होंने हमें बताया है क्या, कि कैश सेल्स कितनी है, 20% ऑफ टोटल सेल्स। अब खुद सोचिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि सेल्स में दो ही तरह की सेल होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। जब टोटल सेल में 20% कैश सेल है तो इसका मतलब 80% क्रेडिट सेल है। या तो आप ऐसे करो, टोटल सेल का 80% निकाल लो, इट इज क्रेडिट सेल, या फिर आप क्या करो, टोटल सेल में से पहले आप कैश सेल निकाल लो 20% और टोटल में से फिर 20% वो हटा देना, तो भी क्रेडिट ही बचेगा, है ना। एक ही बात है हमारी इसके अंदर। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जो भी तरीका आपको क्लियर हो जाता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बच्चे के माइंड सेटअप से करूं तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं कैश सेल निकालूंगा। मैं सोचूंगा मुझे पहले क्या निकालना है, मुझे पहले निकालनी है क्या, कैश सेल्स। तो मैं क्या करूंगा, कैश सेल्स कैसे निकलेगी, क्वेश्चन में लिखा था कि कैश सेल्स कितनी है, टोटल सेल की 20%। तो टोटल सेल हमने निकाली 6 लाख, इसका 20%, तो इसका 20% कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, 1,20,000। ये मेरे पास कैश सेल्स आ गई। अब मुझे क्रेडिट सेल निकालनी है, देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स में से अगर मैं कैश की सेल्स हटा दूं, है ना भाई, टोटल सेल्स में से आप क्या करो, कैश वाली सेल्स को हटा दो। तो टोटल सेल्स सेज हाउ मच, 6 lakhs, कैश सेल्स इज हाउ मच, अभी अभी ऊपर निकाली है 1,20,000। वी गेट द वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 4,80,000। ठीक है भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब मेरे को लगता है मेरे पास सब कुछ ही आ गया निकल के। क्रेडिट सेल इज 4,80,000 जो हमें ऊपर चाहिए, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम इनसे निकाल लेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो अपना क्वेश्चन एंड करते हैं फटाफट से, तो निकालते हैं। देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स विच इज 4,80,000, और नीचे लेंगे हम क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, यानी 1,50,000 प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 1,50,000 प्लस 2,50,000, इसको होल डिवाइडेड बाय हम 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा भैया, 2,50,000 और 3 4 लाख डिवाइडेड बाय 2, 2 लाख। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए क्या वैल्यू आएगी हमारी, हमारी वैल्यू आएगी 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। आंसर इज 2.4 टाइम्स, 2.4 टाइम्स करेक्ट है एकदम। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसके ऊपर भी मैसेज डालकर अपनी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच इज क्वेश्चन नंबर 52। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 52, चलिए भाई 52 मैं नहीं करवा रहा, 52 इज फॉर द होमवर्क, 52 में डाल रहा हूं होमवर्क में, 52 इज आपके लिए है भाई ये होमवर्क। ठीक है, बस मैं इतना हिंट दे सकता हूं, इसके अंदर आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दे रखे हैं, इट मीन्स आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने यहाँ लिखा था, ये बड़ा वाला। ठीक है, इतना मैं आपको बस हिंट देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व कीजिए। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए जो भी आपने आंसर इसका निकाला है।
ठीक है भाई, तो ये आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करा रहा, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, लेक्चर अगर आपको क्लियर हुआ, वीडियो आपको समझ में आई, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है, तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वो वीडियोस जिस फॉर्मूले के अंदर उनको थोड़ा सा इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, या किसी चीज को निकालने में प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।